आपकी वापसी ने किया है ऐसा धमाका कि इस वक्त आप लोगों की नज़रों में एक चमकता सितारा बन गए हो। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है सीक्रेट स्प्रेड टैरो, उसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन अबाउट में डाल रखा है मेरे चैनल के, तो वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं, मेरे वो वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो वहाँ पे रीडिंग्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खेद नज़र आ रहा है मुझे, आपके व्यक्तित्व को ना समझ पाने का, आपको ना समझ पाने का और आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करने का। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपने आप को एक समय पर समझाया बहुत होगा कि अब बहुत लोगों को बहुत कुछ समझा दिया है मैंने, अब बहुत प्रूव कर लिया है, लेकिन अब मुझे प्रूव नहीं करना किसी को कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। आपने बस चुपचाप अपना कर्म को अपना भगवान माना, अपना समय दिया उसको और अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना शुरू कर दिया आपके जीवन में, ठीक है? तो आज का यही चैनलाइज़ टॉपिक है और जानते हैं कि आखिरकार किन लोगों को खेद है आपके लिए कि आपको वो समय रहते समझ नहीं पाए और कौन लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि आप एक चमकता हुआ सितारा है और आपकी किन के जीवन में आपने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपने जगह बनाई है जहाँ पर आप एक सितारा बन गए हैं, ठीक है? आप चमक रहे हैं और लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपकी एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, आपकी जो वापसी हुई है। वापसी में यूँ बोलूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने लिटरली ये चीज़ समझी थी आपको देखकर कि आप शायद पूरी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले बहुत ही ज़्यादा या तो धीरे तरीके से आगे बढ़ेंगे, बट ऐसे बढ़ेंगे आगे जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा अटकलों के साथ आगे बढ़ेंगे या अपने जीवन को क्विट कर देंगे। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने तो लोगों के मुँह पे टेप चिपका दिया है, ठीक है? सचमुच में आपकी एनर्जीज़ इस वक़्त कुछ ऐसी है जहाँ पर आई एम सो सॉरी, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पर आप है ना आपने सारे इमोशंस को एक बैग में बंद करके ना अपने दिमाग से सोचना स्टार्ट किया है। जहाँ पर आपका जो शुरुआत ही हुई है दिमाग से सोचने की, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ही नहीं केवल लेकिन प्रैक्टिकली भी डिसीजन लेने की ताकत दी है। लोग इस वक्त आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो अपने जीवन में ही नहीं बल्कि औरों के जीवन के साथ भी न्याय करता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और एक बार जो डिसीजन ले लेता है, जो निर्णय बना लेता है, उस निर्णय को वो कभी भी नहीं तोड़ता। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो विरोध पक्ष में जो लोग हैं, आपका जो विरोध करते हैं, आपसे दुश्मनी जो रखते हैं, वो कहीं न कहीं घबराते हुए नज़र आ रहे हैं केवल इस एक्टिविटी से, जहाँ पर अब आपने अपना रुख ऐसा कर लिया कि अब आपको किसी से लड़ना नहीं है। आप चाहते हैं किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप अवॉइड कर रहे हैं और अपने लिहाजे से अगर देखा जाए तो चीज़ों को समझदारी के पर्सपेक्टिव में रख के आप चीज़ों को अब आप सोच रहे हैं, ठीक है? ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी ऊर्जाओं में बहुत सारे धोखे आपको मिल चुके हैं, आपके रिसेंट पास्ट में, आपके पूर्व 10 सालों में, और यहाँ पर कुछ ऐसी भी आत्माएँ हैं मेरे साथ में जो जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर उनको करीब-करीब उनके बचपन से ही उनको धोखे मिलते आ रहे हैं, ठीक है? उनको ऐसे धोखे मिले हैं जीवन में जहाँ पर वो शायद ही अपने आप को कभी खड़ा कर पाते, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को खड़ा किया, फिर भी खुद को इतना आगे बढ़ाया, तो उसका एक रीज़न था। वो ये रीज़न यही था कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ के कुछ और लोगों की भी सहायता कर सकें, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है किसी हीलिंग वर्क स्पेस से हों जहाँ पर आप लोगों के लिए हीलिंग भी करते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर लोग आपको इस तरीके से नोटिस कर रहे हैं जहाँ पर आप केवल कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप भाग्य परिवर्तन कर रहे हैं। कैसे परिवर्तन कर रहे हैं? जहाँ पर आपके साथ में हर समय अन्याय हुआ, आपके साथ में किसी ने आपकी आवाज़ नहीं, कोई आपकी आवाज़ ही नहीं बनना चाहता था। एक समय पर आपके लिए कोई उँगली 10 उँगलियाँ आप पे उठती थी लेकिन कोई आपके पक्ष में नहीं होता था बल्कि सब आपके विपक्ष में होते थे।
और यही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आपके विपक्ष में होते हुए भी लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप चुप रहे। क्यों? क्योंकि एक सही वक़्त का इंतज़ार, एक ईश्वर के सही वक़्त का इंतज़ार आप कर रहे होते थे, ठीक है? यहाँ पर लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि सब भी आप ईश्वर के एक सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, आप दूसरों के साथ न्याय करेंगे और आप तभी उठेंगे, तभी बोलेंगे जब आपको लगेगा सही। नहीं तो आप उन चीज़ों को गहन अध्ययन करेंगे पहले उनका, यू विल ऑब्ज़र्व एंड आफ्टर ऑब्ज़र्विंग एवरीथिंग, सारी चीज़ों को निर्णय गहन अध्ययन करने के बाद में अब आप ये चीज़ों को समझ जाएँगे कि पूर्ण रूप से आपको किस चीज़ पर, किस तरीके से आपको कहाँ पर अपना समय डालना है, अपना समय लगाना है, समय आपको किस जगह अपना व्यर्थ में ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि ये आपने बहुत ही अच्छे से इस वक़्त सीख लिया है कि अब आपका समय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? लोग इस वक़्त आपको एक तरीके से देख रहे हैं जहाँ पर आपने अहंकारियों के मुँह पर ताला लगा दिया है। कैसे? अहंकारी लोग जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंस रखते थे, बहुत ज़्यादा गहन होते थे ये लोग आपके जीवन में, ये अहम होते थे, आप इनको हर तरीके से बताते थे हर एक चीज़ें, और सबसे ज़्यादा आपको इन्हीं लोगों ने ठगा है या धोखा दिया है। ये सभी चीज़ें देखकर शायद मुझे भी यहाँ पर रीडिंग करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपने शायद इन लोगों के मुँह पर बहुत तरीके से ताला मारा है, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास में जो आपको इस तरीके से देख रहे हैं, जहाँ पर आपने अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को बिना कुछ बोले ही अच्छे से धूल चटा दी है। ये सभी चीज़ें देखकर शायद इनको ये समझ आ रहा है कि ये व्यक्ति तो बिना कुछ बोले भी इतना कुछ कर सकता है, तो इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगर बात करी तो ये हमें घुमा देगा। इसलिए इसको कुछ लोगों ने आपको एनर्जीज़ के थ्रू भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया। कोई तंत्र विद्या हो सकती है जिसका सहारा लेकर लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी आप पर काम नहीं करती। क्योंकि जो व्यक्ति न्याय से अपने निर्णय लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे जाता है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर अपने जीवन को ही नहीं बल्कि सारे लोगों के जीवन को सुधारता है, संवारता है, और गलत निर्णय वो कभी नहीं लेता। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप दिमाग से सोच रहे हैं। आपकी इसी ऊर्जा के ना बहुत सारे लोग कायल हुए पड़े हैं, ठीक है? आपकी इसी ऊर्जा के लोग कायल पड़े हुए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि लोग आपके कायल कैसे हुए पड़े हैं, कैसे आपको लोग एक चमकता हुआ ना सितारा समझ रहे हैं। ये आपकी जो ऊर्जा है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति दिखाती है, बैलेंस्ड व्यक्ति दिखाती है, जो एक समान रूप से उसको तोला नहीं जा सकता, बट वो बहुत बैलेंस है। और आप एक ऐसे तराजू हो जहाँ पर चीज़ें न्याय के पक्ष में ही तोलते हो। आपको ये बात पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस जगह मुझे जाना है, किस जगह मुझे नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ पर लोग आपको देख पा रहे हैं कि अभी आपने रिसेंटली कुछ अपने अहंकारियों के मुंह पर ऐसे ताले जड़े हैं, जहाँ पर बिना कुछ बोले ही आपने केवल दिमाग से अपना काम निकाला है। और आपकी बुद्धिमानी के कायल बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे यार, ये व्यक्ति तो पागल बना देगा, ये इतना बुद्धिमान है कि इसको अगर पागल बनाने की कोशिश करी तो ये हमें ही उल्टा चला के फेंक देगा। क्योंकि हम ये जानता है, हमारे अब सारे षड्यंत्र जानता है, हमारे सारे चैलेंजेस जानता है कि हम किन चैलेंजेस से जूझते हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी आपने रिसेंटली कुछ लोगों को ऐसा ज्ञात हुआ है आपके विषय में कि कुछ लोग आपके विषय में जानकर स्तब्ध रह गए हैं। उन्हें ये दिख रहा था कि आप सिर्फ कार्य कर रहे हैं, आपके कार्यों को कोई रोक रहा है, लेकिन पीछे से जो आपको धोखेबाज मिल रहे थे या आपके किए गए सारे कार्यों को जैसे मिट्टी में मिला के फैला रहे थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और आप परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों के सामने ऐसे लोगों का मुखौटा खुल रहा है, राज खुल गया है कि अरे ये व्यक्ति तो वैसे ही खराब है, ये इंसान तो वैसे ही खराब था और उसको और भी ज़्यादा परेशान किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को अब उनके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। आपने कुछ नहीं किया, आपने अपना कर्म
कर्म किया। आपका कर्म सिर्फ इतना था कि आप अपने जीवन में पूरी तरीके से अपना ध्यान झोंक दें, और अब आपके जीवन में जो भी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति आपके जीवन में अब कोई मायने नहीं रखता। और यही चीज़ से आपके जो शत्रु पक्ष था वो और भी ज़्यादा बौखला गया। रिसेंटली इन्होंने आपको बहुत सारे धोखे दिए होंगे रिसेंट पास में, और इनके कुछ ना पुराने धोखे भी निकल के इन लोगों के सामने जब आए हैं, तो अब इनका ना मजाक बन रहा है। इन लोगों के लिए एक ही चीज़ सेट हो रही है कि किसी अच्छे व्यक्ति को बिना जाने ऐसे परख लेना या परखवा देना। इन लोगों के थ्रू इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने आपके साथ वो सब कर दिया है जहाँ पर इनको शायद वो सब करना भी नहीं चाहिए था। इन्होंने अपनी सारी सारी लिमिट्स क्रॉस करी हैं। आपके रिगार्ड्स में अगर देखा जाए कि ये आपको लेकर क्या सोचते हैं, तो इनके मन में एक रत्ती भर का भी परिवर्तन ही नहीं आया है, जहाँ पर लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं कि ये इंसान एक बहुत ही अच्छा है। तो अब ऐसे लोग जिन्होंने आपको पास में धोखा दिया था, या पूर्व में आपके जिनके धोखे अभी लोगों के सामने उजागर हुए हैं, खुले हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। इनकी बदनामी हो रही है, इनको बुरा भी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि ये अपने तरीके से आपको जलाकर, आपको चिढ़ाकर, या आपको नीचा दिखा के आपकी चीज़ों पर राज करके ये आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा था कि दुनिया भी ये चीज़ जानती है कि कौन किसकी चीज़ पर राज कर रहा है, कौन कहाँ पर कितना उस जगह को डिज़र्व करता है, या कौन कितना उस लायक है जो वो बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो सभी चीज़ें ना जैसे दिखती हैं, दिख भी रही थी। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लोग यहाँ पर आपकी विजय, चमक आपके आपके शक्ल से देख पा रहे हैं। उनको ये बात समझ आ रही है कि आखिरकार जो विजय होती है वो ऐसी दिखाई देती है। लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि ये जो विजय होती है ये ऐसे इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि जो व्यक्ति अपना आचरण शुरुआत से ही पवित्र करके चलता है, उस व्यक्ति के जीवन में आगे चल के भले ही कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी परिस्थितियाँ खराब हो, परंतु वो व्यक्ति अपने गंतव्य तक, यानी अपने गोल तक ज़रूर पहुँचेगा, और वो जो उसका गंतव्य है वो उसको आगे उसकी ऊंचाइयों तक ज़रूर लेकर जाएगा। यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि इस वक्त लोग आपकी बुद्धिमानी के बड़े ही कायल हुए पड़े हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप सिर्फ अपनी खुशी में खुश रहना चाहते हैं, और इससे बड़ी बुद्धिमानी और क्या होगी, जहाँ पर लोग दुनिया खींच रही है, तान रही है, खुद को दिखा रही है, दिखावा कर रही है कि हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है, हमें खुद को ऐसा दिखाना है, हम चाहते हैं हम ऐसे दिखें। वहीं आप एक शांत प्रवृत्ति के रूप में बैठे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप बस अपने जीवन को जी रहे हैं, और जीवन जीना वो भी अच्छे आचरण के साथ में, अच्छी सोच के साथ में, जहाँ किसी का बुरा ना हो। तो ऐसे ऐसे जीवन जीना तो किसी पूजा से भी बड़ा ही महानतम कार्य है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हम केवल पूजा के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन ईश्वर ने गीता में ये तक कह दिया है कि एक ईश्वर का कर्म करते हुए ध्यान करना भी एक बहुत बड़ी पूजा होती है। माना अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े प्रकांड पंडित नहीं है, या फिर आप थोड़ा बहुत ही सही कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को अपने दिल में और अपने हृदय में बसा के रखिए। रोज़ राधे राधे बोलिए अपने मन से, तो आप अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है 10 मालाएं लटकाने की या एक सन्यासी बनने की। अगर आप अपने जीवन में खुद ही अपने आम जीवन में ही ब्रह्मचर्य अपनाए, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी आपके लिए, जहाँ पर आप लोगों को शायद सेटिस्फाई करें। आपका आंसर कुछ ऐसा हो कि आप लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो आगे बढ़े, आप उन्हें फिर से माफ़ कर देंगे, आप लोगों के साथ घुलने मिलने में विश्वास रखेंगे अगर दोबारा से लोग आपके जीवन में आते हैं तो। लेकिन आपने बिल्कुल पासा पलट के रख दिया। आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने जीवन से हटा दिया जो कि आपको किसी उम्मीद में नहीं ले रहे थे, या वो जो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे थे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको लेकर शायद लोगों ने बहुत उम्मीदें रचा रखी थी और बना रखी थी,
बहुत सारे षड्यंत्र थे। अहंकारियों के मुँह पर ऐसा तमाचा पड़ा है कि अब आपने उनसे अपने जीवन के सारे रास्ते या सारे रिश्ते, नाते, सभी चीज़ें तोड़ ली हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद पर फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को, खुद को प्यार करना शुरू किया है, क्योंकि इन्हीं अहंकारियों ने शायद आपको एक समय पर बहुत ही तुलनात्मक तरीके से आपको नीचा दिखाया होगा, आपको बुरा बोला होगा, या आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई परेशानी खड़ी करी होगी। ये सभी चीज़ें देखते हुए आपके जीवन में कहीं न कहीं एक ऐसी बाढ़ आई जहाँ पर वो सभी, कहते हैं ना, वो सभी आँसुओं की बाढ़ थी, और वो बाढ़ में ना सारे जैसे पाप धो दिए, सारे दुःख धो दिए आपने अपने, और ऐसी ऐसी बाढ़ थी कि सब कुछ बहा के ले गई अपने साथ में। बचा तो आप केवल कोमल और शीतल मन। आपका जो कोमल और शीतल मन है, उस मन ने आपको सँभाला, आप उठे, आप खड़े हुए, आपने अपनी आवाज़ बने, और भले ही दुनिया ने आपका साथ छोड़ा, लेकिन आपने खुद को कभी नहीं छोड़ा। यही चीज़ें देखकर शायद आपके ईश्वर ने आपके ऊपर वो कृपा बरसाई, जहाँ पर ये 10,000 लोग भी अगर आपके विरोध में आके खड़े हो जाते हैं अब, तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएँगे जहाँ पर जो व्यक्ति केवल अपनी मेहनत से बना है, ठीक है? उस व्यक्ति के पीछे किसी 10 लोगों का हाथ नहीं है, उस व्यक्ति के पीछे कोई ऐसे लोगों का हाथ नहीं है जहाँ पर उसको बनाने के लिए लोगों ने उठाए हों अपने हाथ, उसको सपोर्ट दिया हो। किसी बड़े व्यक्ति का कोई सपोर्ट नहीं, केवल अपना सच्चे मन से, कोमल काया से, कोमल मन से, शीतल हृदय से अपना बस कार्य करते चले गए। और जहाँ पर लोगों ने आपको नीचा दिखाया, वहाँ लोग अब इस वक्त इल्यूजन्स में पड़े हैं कि अरे भैया, इस इंसान को तो कुछ कर ही नहीं सकते, इस इंसान के साथ में तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग आपसे ना अपने मतलब के लिए सिर्फ जुड़ना चाहते थे, और आपने अपने इनके मतलबों के मुंह पर ताले जड़ दिए, कस दिए। अब आप अपने जीवन में अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी विक्ट्री देख के ये आपको सोच रहे हैं कि एक समय पर ये इंसान हमारे साथ हुआ करता था, हमारा दोस्त था, लेकिन आज ये व्यक्ति अपने जीवन में टस से मस नहीं होना चाहता। वो नहीं चाहते कि अब आप उनके जीवन से दोस्ती को हटा दें, लेकिन आपका समय बदल चुका है। अब आप अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब आपके लिए यही सलाह होगी कि आप आगे बढ़िए। जो भी आपको गलत समझ रहे थे, उन लोगों के लिए ये सीख है कि हमें हमेशा से उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो किसी के भी बारे में कुछ भी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन अब इस वक्त उन लोगों के बहुत ही ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं, जिन लोगों को ये पता है कि आपने अपनी जो दायरे हैं, बाउंड्रीज़ हैं, आपने अपने सुरक्षा के जो खेमे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ही तगड़ा कर दिया, पुख्ता कर दिया। अब उसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता, उँगली नहीं चला सकता, और यही चीज़ें सोच के ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो चलिए, ये थी आज की आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है वो लव रीडिंग का है, तो प्लीज़ उस पे जाके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मैं आप सभी लोगों को फिर से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, सजेशंस मुझे देते रहिए, और आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। नमस्ते।